बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर। साकिब बशीर साहब, एक तो कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ऐसी शर्मनाक किस्म की दरख्वास्त दायर की गई थी जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दूरी इख्तियार की थी, लातलकी का ऐलान किया था, मजम्मत की थी, जिससे अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 30 सितंबर तक उसको मुलतवी किया और नोटिस जारी कर दिए हैं। उन्होंने कल जो फैसला दिया था उसमें उन्होंने एक बड़ा ब्लंडर सामने आया है। वो ब्लंडर क्या है वो नाज़रीन आपके सामने रखेंगे। और फिर हलीमा खानम ने एक बड़ा इंकशाफ किया कि इमरान खान के केसेस जल्दी से क्यों चलाए जा रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 27 सितंबर के बाद हालात वैसे नहीं रहेंगे जैसे हालात पहले से थे। इस पर बात करेंगे, आपके सामने रखेंगे। और फिर जस्टिस तारक जंगीरी के हवाले से आपके सामने खबर रखेंगे कि कल जो उन्होंने अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दी है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा है, लेकिन किस बेंच के सामने वो लगने जा रहा है, क्या वो आईनी बेंच के सामने लगेगा या फिर रेगुलर बेंच के सामने, ये तीन आम खबरें जो आपके सामने रखेंगे। साकिब साहब बताइए कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने कल जो कुछ किया, वैसे तो मैं तो ये समझ रहा था बैसियत एक अदालती रिपोर्टर के ये कि दरख्वास्त जुर्माने के साथ डिसमिसल कर दी जाएगी, मुस्तरद खारिज कर दी जाएगी, लेकिन उन्होंने तो नोटिस जारी कर दिए और फिर मुस्कुराते रहे वो समात के दौरान। ये क्या मामला है सारा? बड़ा राय साहब, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस किस्म की जो दरखास्तें आती हैं उस अदालतों की जानिब से ख़ास तौर पर उनको डिस्करेज किया जाना चाहिए। हमने जस्टिस अतर मिनल्ला के दौर में देखा कि जब ये तो बहुत ही शर्मनाक किस्म की पिटीशन है ना, फ्रिवलेस पिटीशंस भी आती थी, मतलब रूटीन में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई के लिए, तो वो फ्रिवलेस पिटिशनर्स को डिस्करेज किया जाता था। जस्टिस अतर मिनल्ला बहुत सारे ऐसे दरखास्त गुजार, आदि दरखास्त गुजार जिनका कोई लेना देना नहीं होता था, उनको जुर्माने करते थे, उनकी पहली हेयरिंग पे उनकी दरखास्तें खारिज होती थी। और मैं ये समझता हूँ कि ये दरखास्त कोर्ट में अगर जाने से पहले रजिस्ट्रार ऑफिस को उस पर एतराज आयद करना चाहिए था, क्योंकि एक मियाँ बीवी का प्योरली प्राइवेट मामला है और प्राइवेट मामले को आप इस तरह उछाल कर, मेरा ख्याल में इस तरह उछाल कर आप अपने मुंह पर कालक मल रहे हैं, बजाय इसके कि आप ये कहें कि अगले उससे जलीलो ख्वार होंगे। पूरा सिस्टम अपने मुंह पर कालक मल रहा है। मैं ये समझता हूँ कि आप एक प्योरली मियाँ बीवी के मामले को आगे लाकर और उसमें ये कहा कि उनको तन्हाई में मिलने की इजाज़त दी जाए, और उसमें जब रजिस्ट्रार ऑफिस के साथ ये दरख्वास्त आती है तो उस दरख्वास्त में रजिस्ट्रार ऑफिस हमेशा देखता है ये जो बंदा आया है, इस बंदे का इस काम से कोई लेना देना भी है या नहीं है। एक जर्नल नेचर की पिटिशंस आती हैं, ये तो स्पेसिफिकली दो मियाँ बीवी, इमरान खान और बुशरा बीवी के प्राइवेट मामले को लेकर जो है वो पहुंचा है। तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने भी ये नहीं देखा कि इसको जनाब जो वो ये मुतासरा फ्री की नहीं है, तो उस पर ऑब्जेक्शन लगता था और बड़ा क्लियर ऑब्जेक्शन लगता था। उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। चले रजिस्ट्रार ऑफिस साहब को तो साइड पे कर दें, जज साहब ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर वो जज हैं, इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी कि इन्होंने टैरियन वाइट केस में तकनीकी बुनियादों पर वो दरखास्तें नाकाबिले समाअत करार दी थी। हमारे देखने वालों को सिर्फ मैं बता दूं, तकनीकी बुनियादों पर इस तरह कि टैरियन वाइट केस में अदालत का ये मौक़िफ़ था और अदालती नज़ीरें, पाकिस्तान की अदालतों की नज़ीरें मौजूद हैं कि आप किसी भी खातून वो उसकी पोजीशन क्या है उसके हवाले से डिसाइड करने जा रहे हैं, फैसला देने जा रहे हैं, वो जो है वो उसकी पोजीशन क्या थी, उसका स्टेटस क्या था। तो वो ना तो पिटिशनर है और ना ही रिस्पोंडेंट है। जब वो खातून इस कज़िये में है ही नहीं तो ये पिटिशन कैसे काबिल समाअत हो सकती है। तो इसलिए अदालत ने मामले बने हुए थे ना, टैरियन वाइट केस में अदालत ने तकनीकी बुनियादों पर वो दरखास्तें नाकाबिल समाअत करार दी थी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने भी नाकाबिल समाअत करार दी थी। इन पर हमारे जराये ये बताते हैं कि किसी तरह प्रेशर भी था और वो 6 जजेस के खत में वाज़ेह तौर पर हमारे सामने भी आया और उसमें बड़े वाकयात का जिक्र जो है वो आया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर यह प्रेशर था कि वो जस्टिस आमिर फारूक जिन्होंने काबिल समाअत करार दी थी तो उनके साथ एग्री कर जाएं, मतलब 2-1 से फिर फैसला आता। जस्टिस अरबाब अगर जस्टिस आमिर फारूक के साथ मिल जाते और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी एक रह जाते, तो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जिन्होंने टैरियन वाइट जैसी उसको नाकाबिल समाअत करार दिया, अब वो बदल चुके हैं, ऐसे हमें नजर आ रहा है। हमने देखा कि अभी रिसेंटली फुल कोर्ट की मीटिंग थी तो वहाँ पे भी जो जेन्युइन किस्म के एतराज़ात उठाए गए थे, उन्होंने अपने उन 5 ब्रदर जजेस के जो खत वाले जजेस थे जिनमें
ये शामिल थे, 6 जजेस थे। ये थोड़ा उनके इतराज़ात नाज़रीन को को रिजेक्ट किया। ये भी बता दें कि फुल कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो होती है रूल के हवाले से जी रूल्स, प्रैक्टिस एंड जी, प्रोसीजर जी, जी। रूल्स और मल्टीपल जो ऑब्जेक्शन है, जैसे मोहसिन अख्तर कियानी, जैसे बाबर सत्तार, सरदार या इसाक खान, जैसे समद, जैसे जहांगीरी, इन 5 जजेस की जानिब से वो ऑब्जेक्शन उठाए गए थे। लेकिन जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर उस मीटिंग में बैठकर, अगरचे वो जाहिर सी बात है राय साहब, मेरा और आपका एक ताल्लुक रहा हो और बड़ा तवील ताल्लुक रहा हो, हम बड़े मामलात मतलब चीज़ें करते रहे हों, अरेंज करते रहे हों, और यकदम जो है वो मैं पासा पलट लूं। मफादात की उसके दुनिया बाद आती फिर है क्या तो हुआ? हमने देखा यहाँ 30 साल दोस्ती भी तो खत्म फिर- हो गई, रफाकत भी खत्म हो गई है। लेकिन ये बताएं मुझे उस फैसले में स्पेसिफिकली मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। हाँ। तो इन्होंने कल ये केस सुना और केस सुनने के बाद उस केस को पहले तो उससे पूछा, जी आप कौन है? अच्छा आप फॉलोअर हैं? ओहो, इसका मतलब ये हुआ कि मेंबर है। कल मुस्लिम लीग नून की जानिब से हाँ एक फॉलोअर साहब मुहिब वतन वो हाँ, उठते, हाँ वो 2018 में मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन टाइट सफदर, उनका प्राइवेट मामला है जी। या कोई और भी हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी का, तो कोई भी साहब उसके फॉलोअर बनकर अदालत में आ जाएं और ये कहें कि जी फलां को ये इजाजत दे दें, हाँ। तो मेरा ये ख्याल है शर्म का मुकाम है इस वैसे। किस्म के मामलात को डिस्करेज करना चाहिए। लेकिन जस्टिस अरबाब साहब ने तो नोटिस ही कर दिए, हाँ। और नोटिस में फिर ब्लंडर ये किया, जो ऑर्डर लिखा उसमें ऑर्डर में इमरान खान को पिटिशनर कर दिया, दरख्वास्त गुजार लिख दिया। दरखास्त गुजार लिख दिया, इमरान खान को दरखास्त गुजार लिख दिया। हालांकि वो शायद यकूब मुहिब वतन हाँ। कोई पाकिस्तानी है, वो अब देखना होगा कि 30 सितंबर को वो आएंगे। नहीं वो नहीं आते, नहीं, जिस तरह साजिद साहब नहीं आए थे टरियान वाले हाँ मामले में। टरियान वाले वो मामले नहीं में आएंगे। साल पूरा हाँ। जो सहाफी हैं वो साजिद को वो ढूंढते सर रहे। मैं और आप दिन की रोशनी में लालटेन जलाकर उस बंदे को ढूंढते रहे, लेकिन वो बंदा नहीं मिला हमें। अब जो है वो ये शायद याकूब जो है वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल साकिब साहब उठता है, वो सवाल ये उठता है कि कल तक जो लोग इमरान खान साहब की और बुशरा बेगम की वो निकाह वाले मामले को इद्दत केस से जोड़ रहे थे कि ये निकाह ही नहीं हुआ, ये करे वो करे, ये दरख्वास्त दायर करवा कर उन्होंने उसको निकाह को मान लिया। नहीं बस वो क्या कहते हैं कि किसी जगह कोई ऐसी जगह भी होती है जहाँ हाँ। कि कोई उसूल और जवाबित नहीं होते। चले हाँ। ये वक्त गुजर गया, अब कल का कल देखेंगे, परसों का परसों देखेंगे। तो जो पिछला गुजरा है उन्होंने कहा वो गुजर चुका है, अब कल आज वाला देखें और फिर कल का देखें। तो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब को ये दरख्वास्त एक तो जो वो रिजेक्ट करनी चाहिए थी, मुस्तरद करनी चाहिए थी, और उस पर कास्ट लगानी चाहिए थी कि उसने कैसे एक दो मियाँ बीवी के एक प्राइवेट मामले को उछालने की कोशिश की है। लेकिन आइंदा ये मामला ना, उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि कल किसी जज साहब, मुअज़्ज़ज़ जज साहब के हवाले से कोई पिटीशन लेके आ जाए कि जनाब फलां का जी फैमिली उनकी मियाँ बीवी के मामलात को ऐसे वो करें, ऑर्डर करें, किसी जनाब ब्यूरोक्रेट का लेकर आ जाए, किसी और का लेकर आ जाए, तो इस किस्म की जो दरखास्तें हैं इनको पहले स्टेप पर रिजेक्ट होना चाहिए। लेकिन उन्होंने उस पर नोटिस कर दिए, और नोटिस किया कर दिए, ना तो इमरान खान और बुशरा बीबी पिटिशनर हैं, ना ही रिस्पोंडेंट हैं। मतलब इमरान खान और बुशरा बीबी के प्राइवेट मामले को डिसाइड होना है, और चीफ कमिश्नर साहब आ जाए, जनाब वजारत दाखिला आ जाए, जी अडयाला जेल वाले आ जाए। मामला कुछ और होता है, मामला ये होता कि यहाँ की अगर फर्ज करें एक लम्हे के लिए कि यहाँ पर अगर किसी ताकतवर शख्सियत के हवाले से दरख्वास्त ऐसी होती तो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर उसी वक्त रिजेक्ट करते, लेकिन ये चूंकि दरख्वास्त इमरान खान साहब की थी। आगे बढ़ते हैं। कैसी बात करते हैं, वो दरख्वास्त गुजार ही हो सकता है, मतलब वो दरख्वास्त पहुंच ही ना पाती। अच्छा आगे बढ़ते हैं साकिब साहब, ये जो इमरान खान साहब के केस तेजी से मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। अलीमा खानम ने इंकशाफ किया कि उन्होंने कहा कि तेजी से इसलिए मंतकी में अंजाम की तरफ इमरान खान को जेल में रखना मकसूद है, लेकिन उन्होंने साथ ये कहा 27 सितंबर को जो जलसा हो रहा है उसके बाद हालात बदल जाएंगे। अब क्या समझते हैं? अच्छा, दो एस्पेक्ट है, एक तो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और दूसरा हालात बदल जाएंगे। जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उस पर मैं बात करता हूँ। तेजी से मामला ये है कि इस वक्त इमरान खान का एक केस चल रहा है जेल में, दूसरे केस को उन्होंने वीडियो लिंक कर लिया है जी। वीडियो लिंक वो जज साहब वीडियो लिंक व्हाट्सएप पे मोबाइल पे जी, व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं और जी व्हाट्सएप जी वीडियो लिंक आ गया। हालांकि हमने देखा है कि जो वीडियो लिंक है ये इस्लामाबाद कचहरी में मैंने देखा है, जब वीडियो लिंक पे किसी भी मुलजम को, किसी भी गवाह को, किसी भी ट्रायल में लाते हैं तो वो एक पूरी फुल स्क्रीन होती है। यहाँ पर नया अमेंडमेंट में हुआ था, इमरान खान को जब यहाँ पे पेश किया गया तो फुल स्क्रीन पे लाते हैं, और वो बंदा जो कोर्ट रूम में लोग मौजूद होते हैं वो उसको देख रहे होते हैं, वो उनको देख रहा होता है, वो अपने ट्रायल को देख रहा होता है। तो ये एक फॉर्मेलिटी के तौर पर उन्होंने कहा कि कहीं लोग जो है वो वहाँ पे उनको देख ना ले। मुझे तो ये लगता है, मुझे जाती तौर पर ये लगता है, जिस तरह इमरान खान की तस्वीर पर बज़ाहिर
चैनल्स पर इधर उधर पाबंदी है, कहीं पे तस्वीर नहीं लगाई जा सकती, अगरचे तस्वीर हर जगह पे है, लेकिन अब बज़ाहिर कोर्ट में भी यही चीज़ हमें नज़र आती है। तो GHQ हमला केस जो है वो तो आ गया कोर्ट में, अब तोशा खाना केस चल रहा है वहाँ पे। तोशा खाना केस का आज जो तफ्तीशी अफसरान है उन पर जरा होनी है आखिरी गवाह। कल या परसों इस पे 342 की स्टेटमेंट्स होंगी और उसके बाद इस पे फाइनल आर्गूमेंट्स, मतलब आप ये कह सकते हैं अगले 8-10 दिनों में इस केस का फैसला आ जाएगा। ठीक है, जब फैसला आ जाएगा तो ये वो केसेस हैं जिनमें 4-4 घंटे फैमिली की, वकीलों की मुलाकात हो जाया करती है। वैसे तो इनकी मुलाकात का टाइम है 25 मिनट, और उसमें भी 1-2 बंदों को इजाजत देते हैं मंगल के दिन सिर्फ। तो उसमें ये होगा, तो होती है उसमें ये होगा जब ये तोशा खाना केस का फैसला हो जाएगा तो फिर इमरान खान से सिर्फ एक मंगल के दिन, वो भी 25 मिनट की, और वो भी 1-2 लोगों को मुलाकात जिस तरह होती है, तो फिर इमरान खान साहब आप ये कह सकते हैं कि वो एक कैद तन्हाई वाला जो मसला है उस सिचुएशन में जा सकते हैं। तो एक तो ये है कि जो केसेस आगे बढ़ रहे हैं उनमें हमें ये नजर आ रहा है। दूसरी जो आपने 27 सितंबर के बाद की बात की, अब ये मोमेंटम देखना होगा, ये प्रेशर देखना होगा कि किस लेवल पर PTI बिल्ड करती है, क्योंकि 26 नवंबर को हमने देखा, अक्टूबर को, सितंबर को, पिछले साल जो जलसे होते रहे उसमें तो मोमेंटम कुछ इस लेवल का था। 26 को तो बहुत मोमेंटम था, लेकिन मसला ये हुआ कि वो उस मोमेंटम को या PTI जो वो कैश नहीं करवा सकी या कोई सूरत हाल ही ऐसी नहीं बन सकी, वगरना उस वक्त हुकूमत पर प्रेशर था। मुझे याद है जब PTI ऐलान करती थी तो हुकूमत पूरे मुल्क को बंद कर, मतलब मोटरवेज बंद, GT बंद, इस्लामाबाद, पिंडी बंद, इवन जो है वो मोबाइल सर्विस बंद, हर चीज़ जो है वो उसको क्लोज कर देते थे। और जब जाहिर सी बात है जब हर चीज़ क्लोज हो जाए तो उसका मतलब ये है कि आपका एहतजाज जो है वो कामयाब हो गया है। लेकिन मोमेंटम अब देखना होगा कि PTI किस लेवल पर बनाती है और किस लेवल पर ये चीज़ें लेकर जाती है और किस लेवल पर हुकूमत को प्रेशराइज करती है, क्योंकि हुकूमत जो है अब थोड़ी सी रिलैक्स पोजीशन में है। गवर्नमेंट जो है वो सफारती महाज पे 36 सेकंड की मुलाकात भी हुई है, बुनियाद 36 सेकंड की जो ऑपरेशन हुआ, भारत को नाकामी हुई, पाकिस्तान जंग जीता, तो उसके बाद जो एक सफारती जो महाज है उस पर पाकिस्तान को पाक का मायदा शायद हुआ ये अब हुकूमत जो है थोड़ी सी रिलैक्स पोजीशन में है। तो हुकूमत को प्रेशराइज जब तक आप नहीं करेंगे तब तक हुकूमत प्रेशर से इमरान खान को रिहा करने वाली नहीं है, और अदालतों से तो हमें इमरान खान रिहा होते हैं। अच्छा जाकिर साहब, कल की जो जिस तरह आपने व्हाट्सएप का जिक्र किया, मोबाइल पे इस तरह का लगा के उस मोबाइल की स्क्रीन चाहे सबके सामने थी, इमरान खान साहब ने एक लफ्ज बोला, उसके बाद उनकी आवाज़ बंद कर दी गई। बस वो इमरान खान साहब असल बहुत कुछ ऐसा है जो बोल जाते हैं, फिर वो आवाज़ तो उनकी बंद। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब की दरख्वास्त अर्ली हियरिंग की उन्होंने डाली, 26 सितंबर का कहा था कि उससे पहले लगाई जाए। उधर सिंध हाई कोर्ट में भी कुछ मामला तेजी से बदले हैं, बड़ी तेजी है, बड़ी जल्दी है। सिंध हुकूमत ने कहा है कि जी हमारे तालीमी इदारों के वकार को बड़ा मसला है, तालीमी इदारों को जी, वो जैसे जहांगीरी की डिग्री का जब मामला है ना, तो वकार को बड़ा मसला, जल्दी केस लगाएं। तो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 29 सितंबर को वैसे समाप्त करनी थी, हालांकि 29 सितंबर भी 5 दिन के बाद आ गई। उन्होंने कहा नहीं जल्दी। तो अब कल के लिए उन्होंने केस मुकर्रर कर दिया जैसे जहांगीरी के खिलाफ, और वहाँ पे स्टे है। ऐसे लगता है कि वो स्टे ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, की जा सकती है, और उसके बाद चीज़ें जो है आगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे सुप्रीम कोर्ट की जो खामोशी है वो मुझे उस पर, सुप्रीम कोर्ट में 1-2 दिन में केस लग जाएगा, साकिब साहब आपको बताता हूँ। और मुझे जो लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सबको रिलीफ मिलेगा, ये तो डेफिनेटली मिलना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट रिलीफ नहीं देती तो फिर तो मतलब समझे कि वो करके गिर गया पूरा सेटअप, एक ऐसा फ्लड गेट खुल जाएगा कि कल कोई भी होगा, वो मुमकिन है कि यहाँ पर अगर ये अफरीदी साहब के खिलाफ कोई दरख्वास्त दायर हो तो उनके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हो तो उन्हें बेंच के सामने दे दिया जाए ये काम नहीं कर रहा है, ये फला चला है इसको, ये ऐसा मामला। अच्छा चलते एक दो मिनट में ये जो 36 सेकंड की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की, वो फुटेज आपने देखी होगी, क्या समझते हैं कि वो 36 सेकंड में क्या कहा होगा? क्या कह सकते हैं, अब वो बड़ा मुख्तसर सा टाइम था। एक तो मुझे जो लगता है, एक तो पाकिस्तान ने नोबल इनाम के लिए प्राइज के लिए उनको नॉमिनेट किया हुआ है। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसको याद दहानी भी करवाई गई हो, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है मुमकिन तौर पर। बाकी ये है कि गजा का मामला भी है, पाक सऊदी पैक्ट जो डिफेंस पैक्ट है वो साइन हुआ है, पाक अमेरिका ताल्लुकात का मामला भी है। अब कैसे उसको कवर किया है, ये भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें कहा हो कि देखिए जी आपने जंगें ख़त्म करवाई हैं, बहुत सारी जंगें, और हमने आपको नोबेल जिस तरह आपने कहा कि अमन के लिए नामजद किया है,
इसमें बड़ी जो है वो आपके लिए है। तो ये बात हो सकती है। ये खबर क्या है? नवाब अकबर भुट्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना इतना ही मुश्किल काम था जितना मुश्किल आज कल मतीउल्लाह जान के लिए सहाफ़त करना जो है वो मुश्किल है। ये कहा है बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं सरफराज भुट्टी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब किया है और एक जुमले में मेरे ख्याल में पूरा सिनेरियो समो दिया है। और मतलब आप कह सकते हैं कि समुद्र को कोसे में, वो लोग कहते हैं दरिया ने समुद्र को कोसे में बंद कर दिया। तो नाज़रीन ये थी अपडेट जो साकिब बशीर साहब और मैंने आपके सामने रखी है। मुझे और साकिब साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।